ओके बच्चों, नाउ वी कम टू अनदर सेक्शन ऑफ द इनिशियल लेवल क्वेश्चंस है। थोड़ा सा एक एडवांस, मतलब एडवांस क्या, एक मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर एक बैटरी है E1 और ये E2, R1 R2 R3। अब इसमें करंट पूछा I1, I1 ये वाला करंट। अब ऐसे में हालांकि ये दोनों बैटरीज को ऐसे फोल्ड करके दोनों को पैरेलल कर सकता था, लेकिन अगर करंट इसमें से पूछा होता, लेकिन इसमें से करंट पूछा नहीं है, करंट बैटरी में से खुद पूछा है, तो मुझे बैटरी में अलग नहीं कर सकता। अब इसके लिए मेरे को केवीएल केसीएल का जो मेथड है वो लगाना पड़ेगा। किस ढंग से लगेगा वो देखते हैं। देखो, ये है इधर से एक सेल, एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। सपोर्टिंग में है पहली बात तो। उसके बाद 6 और 4, और ये 2 1 कितना है, 2 2 4, 2 R1, यस, R2 2 2 4, ठीक है। ये हो गया 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये 4 ओम। करंट ये वाला पूछा है, इसको I1 बोलते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से I2 करंट जाता है, तो यहां से अगर I1 चला गया तो इधर से I2 माइनस I1 करंट जाना चाहिए। अब मुझे I1 निकालना है, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पर देखो, मैं एक लूप बनाता हूँ। पॉइंट लेते हैं पहले, A B C D E और ये F। पहला लूप में लेता हूँ A B C F A, ये वाला इस तरह से S। तो जैसे मैंने बोला था कि इधर से समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल IR, और ऑल IR में जब करंट की डायरेक्शन चलेंगे तो प्लस, और करंट की डायरेक्शन के उल्टा चलेंगे तो माइनस। तो इस पहले लूप में टोटल वोल्टेज एक ही है, 4 वोल्ट, इज इक्वल टू ये 2 ओम से जा रहा है I1, 2 × I1। उसके बाद ये करंट यूं आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा, -2 × I2 - I1। ये बना मेरे पास 4 = 2 I1 - 2I2 + 2I1। 4 = 4I1 - 2I2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 4, चलो अभी यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, उसके बाद दूसरा लूप मैं पकड़ता हूँ FCDEF, ठीक है। ये वाला नीचे वाला, ये ऐसे घूमने वाला है। ये हो गया FCDEF। इसमें टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट ही है सर्किट में। और देखो, यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 2I2 - I1, और फिर करंट के डायरेक्शन में इनटू +4I2। तो 6 = 2I2 - 2I1 + 4I2। ये हो गया 6 = 6I2 - 2I1। मुझे I1 निकालना है, तो I2 को गायब करना पड़ेगा। उसका तरीका मेरे पास यहाँ पर देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6I2 हो जाएगा। ये 12 = 12I1 - 6I2। इक्वेशन नंबर 3 बन गई, और सेकंड को यहाँ नीचे रख देते हैं। 6 = 6I2 - 2I1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो, I2 I2 समाप्त यहाँ से।
12i1 माइनस 10, ये 12 टू 16 18 हो गया, और 12 में से 2 ये 10 10i1, तो सीधा सीधा i1 मेरे पास आ गया 18/10 माने के 1.8 एम्पियर। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन है बी इज 1.8 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है। देखो ये 10 और 5, देखो क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन है ना। देखो ये तो बहुत सीधा सवाल है, इसमें कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। 10 और 5 बैक टू बैक लगे हैं बेटे, प्लस प्लस जुड़े तो ऑफ कोर्स ये करंट इधर भेजेगी, ये करंट इधर भेजेगी, तो टोटल वोल्टेज 10 माइनस 5 हो गया 5 वोल्ट, और करंट ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉक, ये ऐसे करके। ठीक है, और सीरीज रेजिस्टेंस है दोनों 3 और 2, 5 वोल्ट, 5 ओम, 5 वोल्ट, 5/5 1 एम्पियर है। देखो ये रहा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये देखो, अब एक नोडल मेथड वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें मुझे केवल किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी से डी करंट निकालना है यहाँ से यहाँ। अब देखो यहाँ पर नोडल मेथड का है कि ये जो लाइन मुझे दिख रही है, इन दोनों लाइन पर दोनों बैटरीज का नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं इस पॉइंट को अर्थ कर सकता हूँ, तो नोडल मेथड आराम से लग जाएगा। चलते हैं, देखो यहाँ पर ये है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और इधर से ये एक रेजिस्टेंस है, ये 30 वोल्ट। ये पॉइंट है बी, मैं नाम भी रख देता हूँ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सपोज सी। ये पॉइंट है डी, बी से डी करंट पूछा तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको अर्थ करूँ, और जैसे ही मैं इसको अर्थ करता हूँ तो एक का पोटेंशियल मेरा डिफाइन हो जाता है 15 वोल्ट, क्योंकि 15 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर अगर 0 हो गया तो इधर 15 होना चाहिए प्लस का वोल्ट। सेम बात यहाँ पर है, सी पर हो गया 30 वोल्ट, और इस पॉइंट में मुझे पता नहीं है इसलिए मैं एक्स वोल्ट मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स वोल्ट। यहाँ से सपोज करो करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2। करंट हम कहीं भी मान सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना प्लस, अगर हमने जहां माना है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मानने की डायरेक्शन सही है, बस इतनी सी बात है। तो करंट हम कहीं भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेजिस्टेंसेस देखते हैं कितने हैं, देखो 6 3 और 3। ठीक है, ये हुआ 6, ये 3 और ये 3। ठीक है, अब एक देखो पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर केसीएल करता है, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग कितना है I1 और I2, I1 प्लस I2 बराबर आउटगोइंग है I3। I1 जो करंट है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, 30 - x ये 3 ओम है। I2 कितना है, 15 - x/6, 15 - x/6, और I3 जो है वो है x-0/3, x-0/3। अब नीचे 6 है तो एक काम करते हैं, यहाँ 6 है यहाँ 3, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 230 - x। आई होप ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब ये इक्वेशन आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 2x। ठीक है ना भाई, 6/3 2 आएगा, 6/6 1 आएगा, 6/3 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया 60 - 2x प्लस 15 - x इज इक्वल टू 2x। 60 + 15 होगा 75, ये -2x -6 उधर चला जाएगा, 2 2 4 और ये 5x हो जाएगा। x आ गया 75/5, ये हो गया 15। इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक शानदार बात यह है कि यहाँ से कोई करंट ही नहीं आएगा। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, अगर यहाँ पे करंट पूछा तो I1 देखो, अब एक तीन में निकाल सकते हैं अब, लेकिन हमें I3 निकालना है, तो पहले I3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। I3 इज इक्वल टू x-0/3। x कितना है, 15/3, ये हो गया 5 एम्पियर। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, 5 एम्पियर है।
ये आंसर है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, इसमें इसमें आंसर निकाल रखा हूँ इन्होंने। एक करंट मेरा जीरो आ रहा है, ये वाला यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15, तो 6 ओम से जीरो करंट आए। इसको क्या माना इन्होंने, I1। देखो I1 शुड बी जीरो। अच्छा, I2 ही निकाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए यहाँ पे 15 वोल्ट है, यहाँ पे 15 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो यहाँ से करंट जीरो आएगा, तो यहाँ से हमारा 5 आया, तो ये भी 5 हो जाएगा। चलो तो ये तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। इस पॉइंट पे 15 एम्पियर करंट आ रहा है, फिगर मैग्नेटिक करंट इज शोन द करंट आई, ये वाला आई यहाँ से, यहाँ से 15 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 15 है, कुछ पार्ट यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, और ये करंट इधर से घूम के सपोज करो जाता है, ये करंट इधर से जाता है, ये करंट यूं घूम के यहाँ जाता है। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये पूरा सिस्टम ऐसे गोला बना लेना, तो जो इनकमिंग है 15, 5, 3, आउटगोइंग सिर्फ एक है। इनकमिंग इस पूरे सिस्टम में एक मेटल प्लेट मान लो, ये करंट नहीं तो प्लेट मान लो, उस प्लेट में आने वाला करंट 15 + 5 20 और 3 23 है, तो जाने वाला भी 23 होगा। यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 23 आंसर। ये क्वेश्चन देखो अगेन नोडल मेथड, इसमें तो तीन तीन बैटरी आके मिल रही है। करंट I3 मैंने यहीं से करंट पूछा है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 8, 12 और 6, ये है 8, ये 12 वोल्ट, और ये 6, पोलैरिटी देख लेते हैं। 6 - ठीक है, ये है माइनस और ये +6 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देख लेते हैं, 28 और 24, ठीक है, 28 एंड 54, ये 28 ओम है, और ये 54। अब सबसे पहले तो ये पॉइंट पकड़ा मैंने, इसको अर्थ कर दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। अब ये पॉइंट लें या ये पॉइंट ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट ए, ऐसे ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, इसको डी बोल देता हूँ। यहाँ पर बी पर होगा -12 वोल्ट, क्योंकि इसके प्लस को हमने जीरो मान लिया, जीरो हायर पे होगा, जीरो जो है -12 से बड़ा है। ऐसे यहाँ पर -8 वोल्ट, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ बैटरी लगी है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस वो चेक कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 6 वोल्ट में नहीं, तो यहाँ पर होगा 6 वोल्ट। तो देखो एक चीज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि करंट यहाँ से इधर जाएगा, और यहाँ से भी इधर हायर है, ये I1 और ये I2, और यहाँ से निकलेगा I3। डेफिनेट सी बात है कि जो I3 है वो I1 + I2 होने वाला है, और I3 जो है दैट आई डोंट नो। I3 = I1 है 6 -8, I1 देखो अपॉन 28, प्लस I2 है 6 -12/54। I3 6 और 8 14, प्लस हो गया ना बीच में, बाई 28 प्लस 12 6 18, 18/54। ये हुआ 1/2, और ये हुआ 18 3 54, 1/3। 1/2 + 1/3, 6, 3 + 2, दिस शुड बी 5/6। देखते हैं आंसर, 5/6 एम्पियर, डी आंसर माइनस हो गया, मतलब कि इन्होंने नीचे माना है, हमने ऊपर माना है, देखो करंट, तो इसलिए आंसर माइनस हो गया।
गॉट इट। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, उससे ज्यादा अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। पी बाई क्यू करेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जेई का है, पी बाई क्यू में हम करेंगे इस क्वेश्चन को अलग से, थोड़ा डिटेल में दिया होगा तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। अभी इतना, थैंक यू।